Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो एनिमल में जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, टर्म है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जो आज की क्लास है। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, फ्यूजन होना, उनका ज्वाइंट होना, फ्यूजन होना क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी निषेचन कहलाता है। अब निषेचन भी दो प्रकार का होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन के प्रकार, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, आंतरिक निषेचन का मतलब होता है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो, वो कहलाता है आंतरिक निषेचन। बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन जैसे हो गया, ठीक है, और क्या जैसे डॉग हो गया, गाय हो गई, ठीक है, और हेन हो गए, इनमें सब में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी बाह्य निषेचन। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन कहलाता है बाह्य निषेचन। अब ये तो मुझे समझ में आ गया मैम, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने बताया बॉडी के बाहर होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने मेढक लिखा है। देखिए, मेढक में कैसा होता है, मेढक का जितने जलीय जंतु हैं उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो जब मेल एंड फीमेल, ठीक है, वो कहाँ आते हैं, पानी में आते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, मेल एंड फीमेल जब पानी में आते हैं तो जो फीमेल होती है वो बहुत सारे एग देती है पानी में, और जो मेल होता है वो क्या करता है, बहुत सारे स्पर्म छोड़ता है। ठीक है, और स्पर्म में क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है, जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जब एग देती है फीमेल बहुत सारे पानी में, तो उसी टाइम जो मेल होता है बहुत सारे स्पर्म छोड़ता है, और उसमें प्रेजेंट होती है टेल की सहायता से स्पर्म क्या करते हैं, मूव करके कहाँ पहुँचते हैं, एग के पास पहुँचते हैं, और एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड करते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आया कि ये फर्टिलाइजेशन किसी बॉडी में ना होकर पानी में हो रहा है। फीमेल ने क्या किया, एग दे दिया, ठीक है, पानी में, और जो मेल है वो स्पर्म दे रहा पानी में। उनका फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा, ना किसी बॉडी में हो रहा। तो आउट ऑफ बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्लियर हुआ, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, हाँ, इसमें मैंने बता दिया जितने सारे जलीय जंतु होते हैं, ऐसा सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और आती है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें बहुत सारे अंडे क्यों देते हैं, वो बहुत सारे स्पर्म क्यों छोड़ते हैं। तो उसका ये कारण है कि जो पानी है उसमें और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और भी जीव रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इनके स्पर्म है जो इधर अंडा देते हैं उसको खा भी तो जाते हैं। कोई ना कोई जो ओवम है, कोई ना कोई स्पर्म एक दूसरे को क्या करे, मतलब स्पर्म क्या करे, अंडे को फर्टिलाइज कर दे, यानी बहुत सारे दिए, उनमें से कोई तो होगा, कोई तो फर्टिलाइज्ड होगा, कोई तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं ताकि इनमें से कोई फर्टिलाइज्ड हो जाए। क्लियर हुआ आपको। बहुत सारे देने का कारण है कि कुछ तो खा ही जाते हैं जो उसमें एनिमल प्रेजेंट होते, और भी जंतु प्रेजेंट होते हैं, मतलब और भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पानी में, वो खा जाते हैं कुछ अंडे, है ना। तो क्या करते हैं, बहुत सारे देते हैं। तो बहुत सारे देने का कारण समझ में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी समझ में आया होगा कि बॉडी के बाहर हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, जो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें भी ट्विस्ट है। वो क्या है, देखिए, एक है जरायुज जंतु और एक होता है अंडप्रजक जंतु। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी अगर बात करें जाए, इसमें दो टाइप के एनिमल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जरायुज जंतु, एक होता है अंडप्रजक जंतु। इंग्लिश में बोलते हैं विविपेरस और ओविपेरस। तो बात करते हैं सबसे पहले विविपेरस का मतलब क्या हुआ, वह जंतु जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, शिशु देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, यानी शिशु का जन्म देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं जरायुज बोलते हैं। यानी डायरेक्ट बच्चा पैदा करने वाले जो जंतु होते हैं उनको
क्या बोलते हैं, विविपैरस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे गाय हो गया, आपने देखा होगा डायरेक्ट बच्चा ही होता है, अंडा तो नहीं देते वो, है ना। ह्यूमन में भी ऐसे होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, जरायुज के हो जाएंगे, यानी विविपैरस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ओविपैरस क्या होता है। अंड प्रजक जंतु क्या कहलाते हैं, तो वह जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओविपैरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मेढक हो गया, छिपकली हो गया, मुर्गी हो गया। अब देखिए यहाँ पर गाय है, ह्यूमन है, डॉग है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन इसमें बात करें जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, अगर ये मुर्गी को हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये क्या करें, अंडे देते हैं, इसलिए अंड प्रजक जंतु यानी ओविपैरस हैं। ठीक है, छिपकली हो गया, मेढक हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर, ये सारे अंडे देने वाले हैं, इसलिए अंड प्रजक जंतु यानी ओविपैरस कहलाते हैं। तो जरायुज क्या होता है, अंड प्रजक जंतु या विविपैरस, ओविपैरस का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं, बच्चा क्या होता है, वयस्क होता है। तो बच्चे से वयस्क का जो डेवलपमेंट होता है वो भी दो प्रकार का होता है। यहाँ मैंने लिखा डेवलपमेंट, वो भी कितने प्रकार का, दो। एक है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हम देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो जो भी पेरेंट होते हैं उनसे सिमिलर होता है। कहने का मतलब सारी चीज़ें उनसे मैच करती हैं, सेम टू सेम होता है, बेशक ऑर्गन क्या हो, छोटे हों। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हम अपनी बात करें, हम ह्यूमन में, है ना, हम अपनी बात करें, जब हम छोटे थे तो हमारे ऑर्गन छोटे थे, हाथ पैर हमारे छोटे थे, आँखें छोटे, चेहरा छोटा था, लेकिन हम अपने पेरेंट्स से मैच करते थे, यानी ह्यूमन जैसे ही थे, ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंट दिख रहे हों। तो वो कहलाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें पेरेंट्स से बच्चा एकदम ही डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल में फ्रॉग का ले लेते हैं। फ्रॉग क्या करता है, सबसे पहले अंडा देता है, ठीक है, और अंडे के बाद क्या बनता है, 3 स्टेप में मैं बता रही हूँ। अंडे के बाद टेडपोल बनता है, जो कि जैसे मछली जैसी संरचना उसकी इस तरीके से होती है, ठीक है, मछली जैसा दिखता है। अब फ्रॉग आगे जाके कहाँ इस तरीके से, मतलब यहाँ टांगे वांगे सारी बनी है, ठीक है, अच्छे से नहीं मैंने बनाया, समझ जाइए, ठीक है, ये फ्रॉग है। सो इस फ्रॉग से ये मछली के जैसा दिखाई देता है, टेडपोल, ठीक है, और बाद में क्या होता है, फ्रॉग बन जाता है। तो ये इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स से एकदम डिफरेंट हो, बाद में वो वही बनेगा, लेकिन मतलब जब वयस्क का होगा तो वो मेढक ही बनेगा, लेकिन जब बच्चा होगा तो एकदम ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा उसका, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। रेशम का कीट ले सकते हैं आप, ठीक है, रेशम का कीट जो होता है उसका एग्जांपल, पहले क्या होता है, अंडा देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये लार्वा वाली जो कंडीशन होती है, लार्वा और ये प्यूपा, ठीक है, लार्वा फिर प्यूपा फिर वयस्क बनते हैं। तो ये जो प्यूपा लार्वा, ये जो यहाँ पर ये वाली स्टेज जो होती है ना, ये एकदम डिफरेंट होती है वयस्क से। रेशम का कीट जो होता है वो कैसा होता है, और ये सब एकदम अलग होते हैं, लगते ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर इनका एकदम डिफरेंट होता है, बाद में बनते वही हैं, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट आपको समझ में आया होगा। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार से होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन इंटरनल कहलाता है, लाइक ह्यूमन, ठीक है। एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होने वाला क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लाइक मेढक, जितने जलीय जंतु हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे जरायु जंतु, वो कहलाते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, गाय हो गया, ये सारी। अंड प्रजक जो अंडे देते हैं, विविपैरस एंड ओविपैरस, जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं अंड प्रजक या ओविपैरस कहलाते हैं। यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये नाम देखे ना कि ये, इससे तो समझ में आ जाता है ना, इसलिए ये नाम याद रखना आप। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है यहाँ पर कि पेरेंट्स और बच्चा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम दिखेगा, बेशक ऑर्गन छोटे हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, पेरेंट और जो बच्चा एकदम ही अलग होगा। जब वयस्क होगा तो कुछ जो बनना है वही बनेगा, लेकिन जब बच्चा होगा तो एकदम अलग होगा। ये स्टेज जो है ना, पीपा हो गई और टेडपोल, ये बच्चे की स्टेज है। यहाँ मेढक की बच्चे की स्टेज है, रेशम कीट के बच्चे की स्टेज है। जब ये छोटा होता है तो एकदम डिफरेंट होता है, किससे, अपने पेरेंट्स से। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा क्लोनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे